नमस्कार। दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, प्रोफेसर विजयलक्ष्मी नंदा, प्राचार्य मिरांडा हाउस, श्री विष्णुकांत त्रिपाठी, कार्यकारी संपादक दैनिक जागरण, श्री अनंत विजय जी, श्री नितेंद्र श्रीवास्तव, श्री महेश शुक्ला जी, प्रोफेसर रजनी अभी, डायरेक्टर साउथ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मिरांडा हाउस के जितने प्राध्यापक यहाँ पर हैं, आमंत्रित अतिथिगण और छात्र और छात्राएं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। और मिरांडा हाउस को मैं बधाई देना चाहूंगा कि NRF रैंकिंग में आपने बहुत अच्छा किया। आप पहले भी बहुत अच्छे थे, विष्णुकांत त्रिपाठी जी आना चाहते थे, इतने साल के इंतजार के बाद आप आए। NRF रैंकिंग में जो अच्छा आपने किया कि देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज के रूप में आप इतने साल से प्रतिष्ठित हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दैनिक जागरण को भी अभिनंदन कि इतना अच्छा उन्होंने एक विचार रखा कि संवादी दिल्ली उत्सव अभिव्यक्ति का और उसका जो एक कोर इन्होंने रखा है, विषय रखा है, वो हिंदी है हम। अपनी हिंदी को समृद्ध करने का उपक्रम है ये, हिंदी है हम। तो मेरे मन में ना पहले तो मैं दैनिक जागरण का इसके लिए अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं एक अनुरोध भी करता हूं कि जब हम बोलते हैं ना हिंदी है हम, तो हमारे मन में क्या आता है कि ये हमने वहां से लिया होगा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल ने लिखा और माना नहीं। 1905 में लिखा था, वो लाहौर के कॉलेज के स्टूडेंट थे, और 1909 आते आते इकबाल ने तराने मिल्ली भी लिखा। आज वो विषय नहीं है बोलने का, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने विदा किया इकबाल को। लगभग सभी विश्वविद्यालयों से मैं अनुरोध करता हूं कि इकबाल को छोड़ो, जिसने पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान का वो जनक था, और अगर पाकिस्तान बनाने वालों की 5 की लिस्ट बनाओगे तो दूसरा नाम जिन्ना के बाद इकबाल का था। उसने भारत को तोड़ने का काम किया, हिंदी भारत को बनाने का काम करती है। तो अगर कहीं ये नाम जुड़ता है, मेरा अनुरोध है कि आप इसे विचार कीजिए कि हिंदी हम की बजाय और क्या हो सकता है इसमें, इसका नाम। ये एक प्रश्न है, आपके लिए छोड़ता हूं। और दूसरी बात है, यहां पर था कि मुख्य आकर्षण महिलाओं की उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा। बहुत अच्छी बात है, बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक बेटी मुख्यमंत्री है इस समय, ऐसे बहुत अच्छा कर रही हैं, आप सब भी अच्छा करेंगे। और दूसरा क्या है कि ये साहित्य का तो उत्सव है ही, इसके साथ में ये कला, फिल्म, संस्कृति, राजनीति, खेल, समाज से जुड़े अनेक विषयों का ये उत्सव है। तो बहुत अच्छी बात है कि इसका एक विस्तार रूप रखा गया है। हम सभी जानते हैं, मानते हैं, हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक बात है, बोली जाने वाली भाषा है, और भारत में ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हम सामान्यतः इसको बोलने में थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि इसको, कि विश्व में तीसरी बोलकर हम रह जाते हैं। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा भी है। हिंदी तो जन जन की भाषा है, हिंदी भारत की भाषा है, हिंदी संस्कृति और सामाजिक सारोकार की भाषा है, हिंदी भारत के मन की भाषा है। हिंदी में तो भारत के प्राण बसते हैं, ये हिंदी का स्वरूप है। ये सरकारों के सहयोग से भी बढ़ती है, सरकारों के बिना सहयोग के भी बढ़ती है। और वैसे हिंदी को सरकारों का बहुत सहयोग मिलता नहीं है, हिंदी को उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन एक और बात जो मेरे मन में आती है बार बार, कि जब भी हम हिंदी की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। हिंदी वालों से मेरा आग्रह है कि कंपैरिजन से बाहर आओ। हमको ना अंग्रेजी से कंपैरिजन की जरूरत है, ना हमको और किसी भाषा से कंपैरिजन की जरूरत है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक विशेषता है। तो हिंदी भाषा का अपना एक स्थान है, आगे बढ़ने का अपना एक तरीका है। अगर आज विश्व में नंबर 3 है और भारत में नंबर 1 है, कुछ तो हिंदी में होगा ना, कुछ अच्छा तो होगा ना हिंदी में। इसीलिए कोई भी प्रयास जो हिंदी को समृद्ध करता है, अभिनंदन का पात्र है।
इसके लिए दैनिक जागरण का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक और बात, ये जो भाषा है ना, ये कोई बहुत समझदार ताकतवर नहीं होती। कोई कहे कि भाषा ये अच्छी भाषा है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। भाषा बोलने वाले ताकतवर होते हैं तो भाषा ताकतवर होती है, भाषा बोलने वाले कमजोर हो जाते हैं तो भाषा कमजोर हो जाती है। अब देखिए, हम कहते हैं कि हिंदी सूरीनाम में बोली जाती है, बहुत सारे देशों में बोली जाती है, सही भी है, बोली जाती है, लेकिन किस कारण से बोली जाती है कि जहां जहां भारत के लोग गए, हिंदी उनके साथ गई। और तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, हिंदी ताकतवर होती चली जाएगी। इसकी ताकत भारत के आगे बढ़ने की गौरव गाथा के साथ हिंदी की गौरव गाथा साथ चलेगी ही। ये हिंदी का स्वभाव है, क्योंकि हिंदी तो सबको प्यार करती है, सबका सम्मान करती है। हिंदी सबको प्यार करती है, सबका सम्मान करती है, न किसी से कोई झगड़ा है, इसीलिए आगे बढ़ती है। एक बार क्या हुआ, कुछ विद्वान बैठे थे, मैडम मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूं। उसमें कुछ संस्कृत के थे, कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा के थे, कुछ और सब्जेक्ट्स के लोग मेरे से चर्चा कर रहे थे। मैंने कह दिया कि हिंदी तो ज्ञान की भाषा है, हिंदी तो ज्ञान की भाषा है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, एक दो लोगों ने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, संस्कृत ज्ञान की भाषा है, इंग्लिश अभिमान की भाषा है। संस्कृत ज्ञान की भाषा है, इंग्लिश अभिमान की भाषा है। तो मैंने कहा फिर हिंदी क्या है? तो उनमें से एक दो सज्जन ने बोला सर हिंदी तो गांव की भाषा है, हिंदी तो गरीब की भाषा है, कमजोर की भाषा है। मैं आगे जोड़ रहा हूं, उसने कहा साधनहीन की भाषा है, मोटे तौर पे ये कहा। मैं मानता हूं कि ये सच है, लेकिन हिंदी व्यापार की भाषा भी है, हिंदी व्यवहार की भाषा भी है, हिंदी संस्कार की भाषा भी है, और ये हिंदी की ताकत है। हिंदी वालों को, हम लोगों को जो लो सेल्फ एस्टीम की बात है ना, उसमें आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, गांव की भाषा है, गरीब की भाषा है, सामान्य आदमी की भाषा है, इसीलिए तो राजनेता ये भाषा बोलते हैं, क्योंकि राजनेता का स्वभाव है कि वो जनता के मन को सबसे पहले पढ़ता है, तभी तो वो राजनेता है। वो सबसे पहले जनता के मन को, मर्म को, सबको समझता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठी हैं, इनको पता लग जाए कि इंग्लिश बोलने से दिल्ली में सारे वोट मिलने हैं, कल को हो सकता है इंग्लिश में बोलें, क्योंकि वो मन समझते हैं, लेकिन जनता का मन ऐसा है नहीं। किसी भी प्रांत में आप चले जाइए, वहां की भाषा होगी और हिंदी भाषा होगी। इसी कारण से इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं एक घटना सुनाता हूं। 2011 की बात है, मैं MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में वाइस चांसलर हुआ। 3 दिन के बाद ही एक शहर में कार्यक्रम था। शहर का कार्यक्रम था तो सब लोग गुजराती भाषा में अपना भाषण दे रहे थे। तो जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, मुझे उस शहर में आए, तीसरा दिन था, संकोच भी होता है, ऐसे ही हॉल था, इससे थोड़ा बड़ा हॉल था, बहुत सारे लोग बैठे थे। तो मैंने शुरुआत करी कि मैं गुजराती में बोलना चाहता हूं, पर अभी मुझे आती नहीं। अभी मुझे गुजराती का सिर्फ एक शब्द आता है, एक वाक्य आता है जो मैंने 2 दिन में सीखा है कि तुम्हारो डायल करेलो नंबर कोई उपार्थो નથી, कृपया थोड़े समय પછી प्रयास करू शक्य। कि तमे डायल करेलो नंबर कोई उपार्थो નથી, कृपया थोड़े समय પછી प्रयास करू शक्य। आप हैरान हो जाओगे कि मैं तो बोलकर देखा, पूरा हॉल खड़ा हो गया। एक वाक्य से आपने पूरे लोगों के मन में चले गए। तो ये जो हिंदी के लोग हैं, इनको ये सीखने की जरूरत है कि यदि आप किसी के मन में जाना चाहते हैं और उस प्रांत में जाते हैं जहां दूसरी भाषा बोली जाती है, अरे सीखने का प्रयास तो करो। आप प्रयास करोगे तो हिंदी समृद्ध होगी, आपके साथ आगे जाएगी, वो उस समाज में जाएगी। और आप प्रयास नहीं करोगे तो हिंदी का नुकसान करोगे। इसी कारण से जो लोग दूसरे प्रांतों में काम करते हैं, हमारा ये दायित्व बनता है, थोड़ा तो सीखो ना उस भाषा को, देखो ना लोगों से कितना प्यार मिलेगा आपको। ये बहुत मर्म की बात है जो कम से कम हमको जरूर सीखनी चाहिए यदि हम हिंदी का हित चाहते हैं, हिंदी को समृद्ध बनाना चाहते हैं। आप आंध्र प्रदेश में जाके तेलुगु बोल के तो देखिए, गलत बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, 4 लाइन सीख लो, देखिए कितना व्यापक असर होगा। आप हिंदी की सेवा करोगे। और यदि आप कहोगे नहीं नहीं हम तो बाहर से आए हैं, हमको नहीं आती, हमको कोई लेना देना नहीं, आप हिंदी का अहित करोगे। ये एक ध्यान में रखने की, मेरे बच्चे जो बैठे हैं,
आप करके देखिएगा अपने जीवन में, आपको केवल प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये हिंदी दिलाएगी और आपके साथ आगे जाएगी। फिर तो भाषा तो मन को जीतने का काम करती है। अभी देखो एक और चीज होती है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, एमएस यूनिवर्सिटी का उदाहरण दे रहा हूं, पर शायद दिल्ली में भी ऐसा ही होगा, मैंने कंफर्म नहीं करके आया आज सुबह, कि मैडम जहां संस्कृत पढ़ाई जाती है उसकी टीचिंग इंग्लिश में होती है। तो जब मैं एमएस बड़ौदा का वाइस चांसलर था, मैंने पूछा कि आप इंग्लिश में संस्कृत क्यों पढ़ाते हैं? शायद दिल्ली विश्वविद्यालय भी पढ़ाता होगा, मुझे पता नहीं है अभी इसका। तो उन्होंने कहा सर हिंदी में संस्कृत ना मीडियम में वो तो महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, हम तो संस्कृत में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वो एलीट का भाव। तो संस्कृत और इंग्लिश का जो कॉम्बो बनता है ना, संस्कृत और एलीट, संस्कृत का और इंग्लिश का जो कॉम्बो बनता है ना, ये उन दोनों भाषाओं को अच्छा करता होगा। हिंदी को इससे कोई भी समस्या तो नहीं है, हिंदी अपना रास्ता इसके बिना भी खोज लेगी। ये आत्मविश्वास हिंदी वालों को होना चाहिए, और मैं मानता हूं कि आत्मविश्वास है, ये अपने आप होगा। तो दैनिक जागरण वास्तव में जागरण का काम करता है, जगाने का काम करता है। 83 वर्ष की गौरव गाथा और विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में दैनिक जागरण है। मैं कुछ स्टैटिस्टिक देख रहा था कि हिंदी भाषा के दैनिक समाचार पत्रों की कुल बिक्री संख्या 1,40,00,000 के आसपास है। दूसरे नंबर पर जो अखबार पढ़े जाए जाते हैं वो है मलयालम भाषा के। मुझे भी हैरानी हुई स्टैटिस्टिक्स देख के। दूसरा नंबर आता है मलयालम भाषा का, आता है 35 लाख, फिर तेलुगु, इंग्लिश आती, सॉरी मलयालम आता है 36 लाख, फिर इंग्लिश आती है 35 लाख, तेलुगु आती है 27 लाख, मराठी आती है 25 लाख, बंगाली 19, तमिल 18। तो जैसे जैसे, तो किसी भाषा से कोई झगड़ा नहीं है। हम कई बार ये कह लेते हैं भारत की भाषाओं से नहीं है, इंग्लिश से है या दूसरी भाषा, नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा क्यों करना है? हमको तो वो ब्रिजेस बनाने हैं जो भाषाओं के बीच में काम करें। अगर ये अभिव्यक्ति की जो बात है कि हम जब बात करते हैं कि हिंदी में, हिंदी अनेक, इंग्लिश की ताकत क्या है? इंग्लिश अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समावेश करती चलती है और आगे बढ़ती चलती है। ये काम हिंदी भी करती है। हिंदी में बहुत सारे भाषा, संस्कृत से, पर्शियन से, अरबिक से, इंग्लिश से हैं। पर मैं समझता हूं कि एक प्रोजेक्ट आप इस पर दीजिए ना, कि हिंदी भाषा में कितने शब्द गुजराती से हैं, मराठी से हैं, बंगाली से हैं, तमिल से हैं, तेलुगु से हैं, और जो सहजता से हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को, इस पर तो रिसर्च करने के लिए एक प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय को भी करना चाहिए, जो लोग बैठे हैं, क्योंकि बड़ी भाषाओं से आने वाले तो अलग है। भारतीय भाषाओं के कितने ऐसे शब्द, देन वाइस वर्सा, कितने हिंदी के शब्द उन भाषाओं में जाकर अंदर बैठ गए। तो जब मैं साइंस वालों से बात करता हूं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। अच्छी बात है, कोई झगड़ा नहीं हमारा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। पर हिंदी तो नवाचार की भाषा है, इनोवेशन की भाषा है। एक छोटा किसान, एक दुकानदार, एक व्यापारी, बाकी लोग देखो ना, व्यापार की भाषा है। कैसे कैसे हिंदी के माध्यम से व्यापार करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। तो नवाचार की भाषा है। हिंदी बोलने में आप गर्व का अनुभव करें, गर्व का अनुभव करें, अहंकार का नहीं, गर्व का अनुभव करें। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी के प्रति दुर्भाव रखेंगे, आप हिंदी का नुकसान करेंगे। मत करिए ऐसा, थोड़ा सा सीख लीजिए ना। है क्या 20, 25, 30, 40 शब्द और 10, 20, 50 सेंटेंसेस, आप देखिए ना उस समाज में आप कैसे जाके समरसता करेंगे। तो हिंदी केवल भाषा नहीं है, भारत की पहचान है। हिंदी केवल शब्द नहीं है, हमारे संस्कार हैं, सम्मान है। ये तो आगे बढ़ेगी ही। विश्वविद्यालयों ने इसका सही तरीके से एक कहता है ना कि प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। और नहीं भी करेंगे तो भी, मैंने कहा सरकार है, विश्वविद्यालय ना करोगे तो कोई बात नहीं, हिंदी तो फिर भी आगे बढ़ेगी। ये भाषा की ताकत है, गंगा की तरह सब इसमें समाता चलता है, ये आगे जाते चलती है। जैसे जैसे भारत मजबूत होगा, हिंदी मजबूत होगी। अगर 2047 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारे प्रयास लगाए हैं कि विकसित राष्ट्र होगा, उसके मुकुट पर हिंदी भी होगी। इसीलिए दैनिक जागरण को बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कार्यक्रम करते रहिए, पर थोड़ा इकबाल के बारे में सोच लीजिए। हम तो विश्वविद्यालयों से हटा रहे हैं, आप पत्रकारिता से भी हटाइए ना थोड़ा सा इसको। बहुत बहुत आभार।